गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी से आ जाओ सारे लोग, वीडियो को शेयर भी कर लो सब लोग। ओके, ऑलराइट, चलो वीडियो को शेयर कर लो सब लोग जल्दी जल्दी से फटाफट। ऑलराइट, चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी से आते जाओ गाइस, और वीडियो को शेयर भी कर लो प्लीज़ फटाफट से, जल्दी से। और एक बार मेरे को क्लियर करके बता दो कि वॉइस, वीडियो, पीपीटी सब कुछ बराबर है कि नहीं। चलो, थैंक यू अर्चना। चलो जल्दी से बता दो क्या हो रहा है। राधे कृष्णा डियर, राधे कृष्णा, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। चलो, वॉइस, वीडियो, पीपीटी कंफर्म करा दो और वीडियो को जल्दी से शेयर कर लो। और कल का सेशन आप लोगों को कैसा लगा वो बता दो। कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या आप लोगों को? चलो, ऑल क्लियर है, वेरी गुड। कल कुछ होमवर्क मिला था आप लोगों को? कोई होमवर्क था कल? होमवर्क था कोई कल गाइस? नहीं, कोई होमवर्क नहीं था। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, आते जाओ जल्दी जल्दी से आते जाओ। मैम अभी तो मैसेज आया, आज क्लास नहीं है। गाइस आज जो है आपकी गूगल मीट नहीं है, जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनकी गूगल मीट नहीं है, ठीक है। लेट मी सी क्या मैसेज आया, 1 मिनट। चलो, तो डाल दिया है मैंने मैसेज, ठीक है। लेट्स सी, सारे लोग आ जाएंगे अभी, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, आ जाएंगे सारे लोग। तब तक हम जो है कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो गाइस अब बताओ कि कल हमारा जो टॉपिक था उसको रिलेटेड किसी को कोई डाउट है, कोई इश्यू है? वाई? बिकॉज हम लोग जो है कम्युनिकेशन, अब मैं प्लान कर रही हूँ आप लोगों को 3 डेज के टाइम स्पैन में पूरा का पूरा कम्युनिकेशन जो है कंप्लीट कराऊं। तो आज जो है, आज का जो सेशन होने वाला है वो बिल्कुल एकदम राजधानी एक्सप्रेस जैसा होगा, राइट? मैम मुझे पता ही नहीं चलता मीट का। ऑल राइट, तो गाइस जिस किसी को भी गूगल मीट के बारे में पता नहीं चलता है ना, तो हमारे पास जो है हफ्ते में 4 टाइम्स जो है गूगल मीट होती है हमारी, 4 टाइम्स जो है हमारी गूगल मीट होती है। चारों ही हम फैकल्टीज हैं, चारों ही जो है गूगल मीट लेते हैं आपके हफ्ते में एक बार। तो गाइज अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक तो जो नंबर आपके पास मैंने दिया हुआ है, राइट, उस नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। या तो फिर जीतू सर का जब लेक्चर होता है ना आप लोगों का, तब जीतू सर के लेक्चर में आप इस बात को रखो कि सर हम लोग पेड स्टूडेंट हैं और हमारा जो है गूगल मीट नहीं होता है। वाई गाइज? बिकॉज मैं ना आप लोगों के नंबर्स टीम को दे रही हूँ, लेकिन क्या हो रहा है ना, टीम मुझसे कह रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी एडेड हैं ग्रुप में। तो मुझे नहीं पता है कि कौन सा बच्चा ग्रुप में एडेड है, कौन सा नहीं है,
ये सारी की सारी चीजें हैं ना जीतू सर देखते हैं। तो इट्स बेटर कि आप लोग क्या करो, अगर आप पेड स्टूडेंट हो तो राइट, अगर पेड स्टूडेंट हो और गूगल मीट की आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो आप लोग जीतू सर के लेक्चर जब होता है रात को तब आप उनसे बात कर सकते हो इस चीज को लेके, राइट। चलो, वो शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि सर ने मेरी बात शायद समझी नहीं होगी। आज गूगल मीट जो है वो नहीं होगी। लेट्स ट्राई कि गूगल मीट कब कर सकते हैं, कल परसों कब कर सकते हैं वो देखते हैं। अभी जो है लेक्चर लेकिन है, सेशन लेकिन है, राइट। चलो, अब मुझे लगता है कि किसी को प्रीवियस सेशंस में कोई डाउट नहीं है, मुझे लगभग सारे के सारे ऐसे नो मैम नो डाउट्स दिख रहा है। तो चलो ठीक है, तो आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं पहले ही आप लोगों को बता रही हूँ कि आज का जो सेशन है ना वो बिल्कुल एकदम राजधानी एक्सप्रेस जैसा होने वाला है, राइट। लेकिन राजधानी एक्सप्रेस जैसा होने वाला है, फास्ट होने वाला है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, राइट। अगर नहीं समझ में आएगी तो मुझे रोक सकते हो और रोक के डाउट्स वगैरह को पूछ सकते हो। देखिए आज का जो सेशन है वो बहुत ईजी है, राइट। हम लोग जैसे प्रोसेस करने वाले हैं, तो प्रोसेस अब किसको नहीं पता, सेंडर क्या होता है, मैसेज क्या होता है, रिसीवर कौन होता है, राइट। तो मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल हमारे पास टाइम नहीं है चीज़ों को जो है ज़्यादा खींचने की, ठीक है। तो आज जो है हम लोग बहुत फास्ट से जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं और ख़त्म भी कर देंगे। चलो, तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिन भी बच्चों को ये दिक्कत होती है कि मैम हमको नोटिफिकेशन नहीं मिलती कि आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, तो उनकी जो प्रॉब्लम है वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी, राइट। आपको व्हाट्सएप पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। जैसे ही मेरा जो है सेशन स्टार्ट हो जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलो, और उसके अलावा अगर आप लोग जो है हमारे फ्री कोर्सेज में जो है ग्रुप में नहीं हो, पेड के ग्रुप में नहीं हो, तो आप जो है खुद को ज्वाइन करा सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करवा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे नेट एंड सेट सारे ही एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हम करवाते हैं। 4 बजे आप लोगों की दिन में क्लास होती है। जिस किसी को भी नहीं पता है, 9 बजे नीधू मैम की क्लास हो गई थी, राइट। अभी मेरी क्लासेस है, इसके बाद तुरंत बाद डीआई की क्लास होगी और उसके बाद 9 बजे सर की क्लास होती है, राइट। इसके अलावा 12 बजे जो है आप लोगों का क्विज रहता है। क्विज को अटेंड करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो है एक तरीके का प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा जिसकी इस वक्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। तो चलो, अब कल के सेशन में मुझे आप लोग बताओ कि कम्युनिकेशन क्या होता है। आप लोगों ने कल से क्या समझा कि कम्युनिकेशन एक्चुअली में होता क्या है, बताओ। जय श्री कृष्णा डियर, जय श्री कृष्णा। मैम जो क्विज होता है उसका पीडीएफ नोट मिल जाएगा क्या डियर? अगर क्विज को आप देन एंड देयर सॉल्व कर लेते हो तो आप लोगों को आई बिलीव पीडीएफ की जरूरत नहीं होगी, राइट। मैम तैयारी बहुत अच्छी है, सिलेबस कंप्लीट हो पा रहा है पर दिल घबरा रहा है। कोई बात नहीं डियर, दिल का घबराना जो है नॉर्मल है, वो दिल का काम ही यही होता है घबराने का, राइट। तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। आपका दिल जो आपको धोखा दे रहा है तो उसको इग्नोर करो और जो है अपनी तैयारी को एकदम स्ट्रांग रखो, ठीक है। डरने वाली कोई बात नहीं है। और यस, वन मोर थिंग, अब कल कोई स्टूडेंट था, ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने किसी का कमेंट पढ़ा कि आई पिंग यू ऑन टेलीग्राम, तो उससे मुझे याद आया कि कल कोई स्टूडेंट था, राइट। अब उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, राइट। मतलब उनको जो है वो हिंदी या संस्कृत से थे शायद, तो हिंदी और संस्कृत से रिलेटेड वो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो अब मैं उस बैकग्राउंड की नहीं हूँ, राइट, आई एम फ्रॉम मैनेजमेंट, तो मैं आपको जो है रॉन्ग सजेशंस दूँ इट्स बेटर मैंने आप लोगों को जो है एक सही पर्सन के पास भेजा। मैंने उनको जो है रिप्लाई करा कि आप नीधू मैम से बात करो इस चीज़ को लेके, राइट, क्योंकि मैं आपकी किसी भी तरीके की हेल्प नहीं कर पाऊंगी उसमें।
तो दैट पर्सन वाज लाइक कि मैम नीधू मैम का जो है नीधू चौधरी लिख रहे हैं तो आ रहा नहीं है, आप प्लीज जो है मुझे उनका लिंक दे दो, राइट। अभी नाउ आई हैव सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ राइट नाउ, तो इतनी सारी चीजें हैं, अब मैं किस किस चीज पे ध्यान दूं, राइट। अब आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस हैं, मैं सबका छोड़ के सिर्फ आपको आपने क्या बोला उस चीज का रिप्लाई करूं। गाइस दिस इज सो रूड, राइट। वहां पे आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैम आपने ही तो बोला कि लेक्चर में आपको जब भी कोई भी हेल्प की जरूरत हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको मैं अभी के अभी तुरंत के तुरंत रिप्लाई करूं। दिस इज वेरी वेरी रूड गाइस। अगर आप लोगों में तमीज है, अगर आप लोगों में पेशेंस है, प्लीज तो ही मुझे मैसेज कर देना। मतलब अभी मैं ना यहाँ पे एकदम क्लियर करके डिस्क्लेमर दे रही हूँ, राइट। अगर आप लोगों में पेशेंस है वेट करने का, वाई बिकॉज आप अकेले नहीं हो जिनको हमको देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, हमको सबको देखना है, हमारे लिए सब इक्वल है, आप कोई स्पेशल नहीं हो हमारे लिए, राइट। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखा करो गाइस। चलो एनी विच वेज, अब आप लोग मुझे बताओ कि कल के सेशन से आप लोगों को क्या समझा कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, उसी वे में समझ जाए जैसे उसको कम्युनिकेट किया गया है। यस एग्जैक्टली। चलो तो कम्युनिकेशन जो है, टर्म कम्युनिकेशन, ये एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है। वो लैटिन वर्ड क्या है, वो लेट कम्युनिकेयर है, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको कम्युनिकस भी बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, टू मेक इन कॉमन, ठीक है। यानी कि मैं आपको जो बता रही हूँ अगर आपको सेम समझ में आ गया तो हम दोनों के बीच में क्या हो गई, एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। वो अंडरस्टैंडिंग कैसी अंडरस्टैंडिंग हुई गाइस, वो अंडरस्टैंडिंग कॉमन अंडरस्टैंडिंग हुई, राइट। वो एक हम दोनों के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग हुई। तो जब एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जिस चीज का मतलब हाय का मतलब मेरे लिए भी वही है और हाय का मतलब आपके लिए भी वही है, तो वो क्या होगी, वो एक कम्युनिकेशन हो जाएगी। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन होता है एक्सचेंज करना, मतलब आदान प्रदान करना, किसका, थॉट्स का, इंफॉर्मेशन का, मैसेज का, राइट। और ये हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, इस हम स्पीच से कर सकते हैं, हम राइटिंग से कर सकते हैं और हम सिग्नल्स जेस्चर से भी कर सकते हैं। जैसे कल हम लोगों ने वीडियो देखी, पूरी की पूरी नॉन वर्बल पे थी, राइट। एक भी उन्होंने वर्ड नहीं बोला, कहीं भी चीज उन्होंने कुछ भी लिखी नहीं, लेकिन पूरा का पूरा मैसेज हम लोगों को समझ में आ रहा था। वो वीडियो के बीच में और हमारे बीच में जो है कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी कि बच्चा खेल रहा है, इसका मतलब वो जो है खुश है, वो लोग छुट्टियों पे आए, एंजॉय कर रहे हैं, सो ऑन, राइट। चलो अब कुछ डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये जो है यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए जो 3 कम्युनिकेशन के डेफिनेशंस को लेकर आई हूँ, लेकिन बाकी के जितनी डेफिनेशंस है वो आप लोगों को करनी है और कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है गाइस। आप लोग आजकल आपके होमवर्क पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो प्लीज होमवर्क पे थोड़ा सा ध्यान दो, राइट। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में हुई बात को कम्युनिकेशन कहते हैं। यस चलो तो कम्युनिकेशन क्या है, एलन लुइस क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन मतलब वो सारी की सारी चीजें, ऑल द थिंग्स दैट वी डू, वो सारी चीजें जो हम करते हैं, जो एक पर्सन करता है कि उसको एक मैसेज पहुंचाना है, एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग पहुंचानी है सामने वाले के माइंड में, राइट। तो आप जो बोले, ठीक है, सामने वाला वैसे का वैसे ही आपको समझे, इस अंडरस्टैंडिंग को समझाने के लिए आप जितनी भी चीजें करते हो, मतलब जितनी भी चीजें आप करोगे, वो सारी की सारी चीजें किसमें आएंगी, वो सारी की सारी चीजें कम्युनिकेशन में आएंगी, राइट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि जितनी भी चीजें आएंगी बीच में, तो यहाँ पे उनका मतलब क्या है कि जब आप अभी आगे चल के प्रोसेस देखोगे ना कम्युनिकेशन में, तो आपको पता चलेगा। आपको पहले एनकोडिंग करनी होती है, राइट, आपको डिकोडिंग करनी होती है, आपका जो आइडिया आपके दिमाग में है उसको आपको मैसेज में फॉर्मुलेट करना होता है। तो ये जितनी आपको चैनल को चूज करना रहता है, तो ये जितनी भी चीजें आप जो है करते हो आपका मैसेज को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए, उन सारी की सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे, उन सारी की सारी चीजों को हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कम्युनिकेशन हो रहा है। ये किसने कहा था, ये एलन लुइस ने कहा था, राइट। अंडरस्टैंडिंग होने के लिए जितनी भी चीजें आपने करी, उन सारी चीजों को हम क्या कहेंगे, उन सारी चीजों को हम कम्युनिकेशन कहेंगे। इस बात का ध्यान रखना, राइट। नेक्स्ट इज जॉर्ज टेरी। तो जॉर्ज टेरी ने क्या कहा है, जॉर्ज टेरी ने कहा है कि जब भी हम एक्सचेंज करते हैं, यानी कि जब भी हम आदान प्रदान करते हैं किन चीजों का, फैक्ट्स का, आइडियाज का, ओपिनियंस का एंड इमोशंस का, 2 पर्सन्स के बीच में, 2 लोगों के बीच में जब इन सारी चीजों का एक्सचेंज होता है, गिव एंड टेक होता है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं,
राइट। पीटर लिटिल ने क्या कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उन्होंने जो है लास्ट टाइम आई बिलीव शायद 2019 के किसी सेट के एग्जामिनेशन में उन्होंने पूछा था कि पीटर लिटिल, मतलब ये सेम एज इट इज डेफिनेशन दे दी थी और उन्होंने बोला था कि कम्युनिकेशन इसके मतलब से कौन कहता है, मतलब कम्युनिकेशन की मीनिंग किसने दी हुई, तो उसका आंसर था पीटर लिटिल। आई होप शायद आपने भी अगर प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा कि ऐसे करके क्वेश्चन जो है वो था, राइट। चलो तो रचना जी, आपका जो डर है, आपके डर का समाधान जो है हम थोड़ी देर बात करेंगे। अगर आप पेड स्टूडेंट हो तो अभी आज वैसे मेरी लेक्चर होती है, वेडनेसडे को मेरी गूगल मीट होती है, अब आज नहीं हो रही, अब आई डोंट नो नेक्स्ट कब होगी, कल होगी, परसों होगी, कब होगी आई डोंट नो कब होगी। जब भी मेरी गूगल मीट होती है, अगर आप एक पेड स्टूडेंट हो तो ये जो है बात उस टाइम पे गूगल मीट पे आप लोग रखना, तो जो पंडित जी हैं आपको इस चीज़ का जो है हल अवश्य देंगे, राइट। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। पीटर लिटिल ने क्या कहा है, वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन एक तरीके की प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, मतलब भेजते हैं किसी इंडिविजुअल्स के बीच में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ताकि दोनों पर्सन के बीच में क्या हो जाए, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो लगभग इन शॉर्ट अगर मैं तीनों का ही लेकर सम अप करूं तो वो क्या बोल रहे हैं, बस कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक एक्सचेंज है, किस चीज़ का, मैसेज का, थॉट्स का, व्यू पॉइंट्स का, राइट। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, किसी भी मीडियम से आप कर सकते हो, चाहे आप बोलकर करो, चाहे आप लिख कर करो, चाहे आप सिर्फ इशारों में बात करके जो है सामने वाले को समझा दो, और उसका एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, उसका एंड रिजल्ट जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि आप जो बोल रहे हो वो सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए, दैट इज कम्युनिकेशन, राइट। Ma'am, please mail the NTA net as large number of students are unable to submit their application form due to image uploading problem. There will be your most kindness thanks and record. डियर देखो, सबसे पहले तो वानी जी एक बात आप मुझे बताओ, ठीक है। अब 17th को आपका लास्ट डे था, राइट। आपको जो ये प्रॉब्लम आ रही है इमेज अपलोड की, आप लोग 29th से वो पोर्टल खुला हुआ है, राइट, 29th से खुला हुआ है। अब आप 16th को जो है ट्राई करोगे फॉर्म को फिल करने का, सारे के सारे बच्चे एक साथ उनका जो वेबसाइट है उसको हाईजैक करोगे तो वेबसाइट पे इश्यूज होंगे ही होंगे। आप लोग क्यों इतना लेट जाग रहे हो, आप लोगों ने क्यों 16th को जो है फॉर्म फिल करने की कोशिश करी, सारे लोगों ने एक साथ, जब 29 से वो पोर्टल खुला था तब से आप लोग क्या कर रहे थे। डेली बेसिस पे मैं आप लोगों को यहाँ पे आके रिमाइंडर दे रही हूँ कि प्लीज फॉर्म फिल कर लो, प्लीज फॉर्म फिल कर लो, प्लीज फॉर्म फिल कर लो, तब कहाँ थे आप लोग, राइट। अभी जब उनका विंडो क्लोज हो जाता है उसके बाद आप लोग आते हो कि प्लीज उन लोगों को जो है आप लोग मेल डालो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स 29 से कहाँ थे, तब क्यों नहीं कहा। इतना टाइम आप लोगों को मिलता है, इतने केयरलेस हो आप लोग, और फिर ब्लेम करते हो कि उनका वेबसाइट नहीं चलता है। इट्स ऑल योर फॉल्ट गाइस। और अगर ऐसा था भी, इमेज अपलोडिंग में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम थी भी तो आप लोगों को पहले से कुछ करना चाहिए था, राइट। 29, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितना टाइम मिला था आपको। अगर आप लोगों ने 10th को भी ये बात सामने लाई होती तब भी कुछ हो पाता, राइट। एनीवेज, बहुत सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चों ने जो है फॉर्म्स को फिल कर लिया है, सबके फॉर्म फिलिंग हो गए हैं, राइट। और वहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, राइट, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि शायद 200 KB के अंडर आपको जो है आपकी फ़ोटो डालनी होती है और वो JPEG फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि वो वैसी है या नहीं, और प्रॉपरली वहाँ पे कुछ 2 ऑप्शंस होते हैं, राइट। एक में कुछ अपलोड लिखा हुआ रहता है और एक में शायद कुछ व्यू लिखा होता है, तो शायद आपको वो भी देखना पड़ेगा कि आप कहाँ क्लिक कर रहे हो, व्यू पे क्लिक कर रहे हो, अपलोड पे क्लिक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो भी एक दिक्कत है। वाई, बिकॉज कितने सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया, सबका फिल हो गया, और कुछ बच्चों का नहीं हो रहा था तो उनको पर्सनली मैंने उनकी जो है ID और पासवर्ड लेके उनको हेल्प करा और उनका फॉर्म फिल करवाया। तो जो है सारी चीजें बराबर हैं, सबका बराबर हो रहा है। मतलब मेरे को खुद को याद है ऐसे 3 to 4 स्टूडेंट्स थे जिनका फॉर्म मैंने फिल करवाया, राइट। तो एवरीथिंग इज फाइन गाइज। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज आप लोगों ने लास्ट मिनट में जो है जागे हो सो के, तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम पूरी की पूरी आपकी होती है, राइट।
एग्जैक्टली लास्ट दिन पे करोगे तो स्लो होगा ही, स्लो हो ही जाएगा। लास्ट दिन पे आपको करना ही नहीं था। मैं रोज डेली बेसिस पे आपको आके ऐसा रिमाइंडर भेज रही थी कि फॉर्म फिल नहीं किया होगा तो कर दो, फॉर्म फिल नहीं किया होगा तो कर दो। चलो एनी विच वेज, डेफिनेशन तक किसी को समझा? कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत है तो बताओ। चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, और सारे जो ऑथर्स हैं हमारे वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। इस चीज़ को आपने समझ लिया तो कम्युनिकेशन के जितने आंसर्स हैं उनको आप लोग जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। आगे समझ? चलो ठीक है, ऑल राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं अभी कम्युनिकेशन के? कम्युनिकेशन दो या दो से ज्यादा लोगों में होती है, राइट। जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपको बात करने के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन चाहिए, एक सेंडर चाहिए और एक रिसीवर चाहिए। आपके पास मैसेज है, राइट, आपने जो है मैसेज है, आपके पास चैनल भी है, आपके पास व्हाट्सएप भी है। अब रात को मान लो आप लोगों को नींद नहीं आ रही, राइट, आपके पास व्हाट्सएप तो है लेकिन आपके पास बात करने को कोई फ्रेंड नहीं है, राइट। क्या फायदा है, क्या मतलब है, राइट। किससे कम्युनिकेशन करोगे? तो कर ही नहीं सकते। तो ये क्या है, 2 एंड मोर पीपल लगते हैं एक कम्युनिकेशन को करने के लिए, कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, राइट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे जितने भी आइडियाज हैं, हमारे पास जितनी भी जानकारी है, कोई सूचना है, कोई इन्फॉर्मेशन है, हमारी जितनी फीलिंग्स है, जो भी हमारी भावना है, उनका हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि आदान प्रदान हो रहा है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, राइट। अब इसको हम क्या क्रिएट करते हैं, हम यहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करते हैं। जैसे हमने डेफिनेशन में ही देखा कि उसका मतलब क्या होता है, इन कॉमन करना, राइट। चीज़ों को क्या करना, इन कॉमन करना, यानी कि जो भी अंडरस्टैंडिंग हो रही है वो आपके और मेरे बीच में दोनों में सेम हो, राइट। जैसे अगर यहाँ से सामने से किसी ने गुड मॉर्निंग ग्रीट किया और वहाँ से आपको ऐसा बॉन्स और करके रिप्लाई मिला, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो बोलकर क्या गया, राइट, अनटिल अनलेस आपको पता हो कि जो है थोड़ी बहुत फ्रेंच आप लोगों को आती हो, या फिर आप भी नेटफ्लिक्स में कोई फ्रेंच सीरीज देख रहे हो तो, राइट। चलो रचना जी, इसको ना हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। वाई? बिकॉज टाइम आप लोगों को पूरा ही मिला था, राइट। जो लोग दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ने अपने दिसंबर की तैयारी लास्ट जून से ही स्टार्ट कर दी थी। मतलब आप लोगों को ऐसा वेट नहीं करना था कि एनटी इस बार अपना एग्जामिनेशन लेट करेगा, फिर जो है वो किस साइकिल और लेट करेगा तो हम भी और लेट प्रिपरेशन करें, राइट। बट एनीवेज इसको हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमारा कम्युनिकेशन ना कभी स्टॉप नहीं होता, इट नेवर स्टॉप्स। हो सकता है कि सेम पर्सन के साथ स्टॉप हो जाए। अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, अब हो सकता है आपका लेक्चर खत्म हो जाए तो मैं बाहर जाऊंगी, ऑफकोर्स किसी और से बात करूंगी, ठीक, किसी और से बात करूंगी, किसी और से बात करूंगी, राइट। लेकिन हमारा बोलना बंद नहीं होता, हमारा कम्युनिकेशन करना किसी से बंद नहीं होता। तो वो क्या है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो एक एंडलेस प्रोसेस है, वो कभी भी खत्म नहीं होता, राइट। अब कोई भी चीज आप कर लो, जरूरी नहीं कि आप बोलकर किसी के साथ जो है कम्युनिकेट कर रहे हो। अब हो सकता है कि यहाँ से घर जाते टाइम आपको बीच में कोई पर्सन मिल गया, आपने उसको जस्ट ऐसा स्माइल किया, तो ये स्माइल भी क्या, ये स्माइल भी एक तरीके का हाय बोलने का तरीका है, राइट। वहां पे भी आपने उससे कम्युनिकेट किया। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक एंडलेस प्रोसेस है, कभी भी एंड नहीं होता, वो चलता रहता है। फिर चाहे आप उसको लिख के कर रहे हो, सिंबल्स के थ्रू कर रहे हो या बोल के कर रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो कभी स्टॉप नहीं होता, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, राइट। चलो तो नेक्स्ट जो है हम आते हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस पे। अब कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या मुझे कोई बिना देखकर बता सकता है कि क्या होगा? कम्युनिकेशन का प्रोसेस जिनको नहीं पता है, जो न्यू स्टूडेंट है उनसे मैं पूछ रही हूँ, आप लोग बताओ कि अगर आपको कम्युनिकेट करना है, अगर आपको किसी से बात करनी है तो उसका प्रोसेस कैसा होगा, वो कैसे कैसे जाएगा, किस किस स्टेप से होकर जाएगा? नेटफ्लिक्स क्या है गाइस? नेटफ्लिक्स नहीं पता आपको? कोविड में तो हम यही कर रहे थे सारे लोग, राइट, नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे थे। नेटफ्लिक्स जो है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो है बहुत सारी सीरीज मूवीज आप ये सब चीज़ें देख सकते हो, राइट। हॉरर मूवी कौन सी थी मुझे नहीं मिली, मैंने कौन सी हॉरर मूवी के बारे में बात किया?
चलो प्रोसेस बताने की कोशिश करो कि जब भी एक मैसेज एक जने से दूसरे जने तक पास होगा तो बीच में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सेंडर होगा, एनकोडिंग होगी, मैसेज होगा, डिकोडिंग होगी, रिसीवर होगा और फीडबैक। ओके अब वो बच्चे बताओ जो बच्चे न्यू हो, जिनको जो है इस बारे में जानकारी नहीं है कि प्रोसेस जो है वो कैसे जाएगा। सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक। फीडबैक के बाद दोबारा सेंडर। गाइस देखो आप लोगों के कमेंट सेक्शन में मुझे दिख रहा है आपने क्या लिखा है, सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक एंड देन अगेन सेंडर। पता है ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और ऐसे ही टाइप के ना ऑप्शंस भी होंगे जिसमें अगेन सेंडर आएगा और आप बिल्कुल आंख बंद करके उसको टिक करके भी आ जाओगे। वेरी गुड, हियर यू स्कोर 2 मार्क्स, राइट। चलो ऐसे नहीं करना है गाइस, ऐसे नहीं करना है, थोड़ा ध्यान दो, आंखें खुली रख के जो है काम करो। अगेन 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 सुशील जी आप जो है दोबारा से आपने बस कॉपी करके पेस्ट कर लिया एंड अगेन पेस्ट करने के बाद आपने जो है लास्ट में दोबारा से सेंडर लिखा है, राइट। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और वहां पे आपकी जो मार्क्स है वो डिडक्ट हो सकती हैं, राइट। चलो तो गाइज जब कभी भी आपको कम्युनिकेशन करना है, राइट, आपके पास कोई मैसेज है, आपको उस मैसेज को जो है कहीं पहुंचाना है, किसी और के पास पहुंचाना है, तो आप कैसे करोगे, राइट। सबसे पहले तो हमको सेंडर चाहिए, मतलब कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसके पास जो है वो मैसेज होना चाहिए, राइट। अब 2 स्ट्रेंजर्स हैं, 2 स्ट्रेंजर्स जो है मान लो रिक्शा में, ट्रेन में, कहीं पे भी आपस में बैठे हुए हैं, राइट, लेकिन दोनों अपने अपने लगे हुए हैं, किसी को भी जो है किसी बात नहीं करनी, तो तब तक जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होगी, राइट। तो स्टार्ट करने के लिए एक पर्सन भी तो चाहिए जो इच्छा रखता हो कम्युनिकेट करने की, राइट। इस पर्सन की विश होनी चाहिए सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेट करने की। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, कम्युनिकेशन को पास आउट करने के लिए एक सेंडर चाहिए, राइट। सेंडर मतलब एक पर्सन चाहिए जिसकी इच्छा हो बात करने की, राइट। अब सेंडर मिल गया, ठीक है, एक पर्सन मिल गया, उस पर्सन के पास कुछ बोलने के लिए भी तो होना चाहिए, उसके पास कोई मैसेज होना चाहिए, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट, उसके पास कोई फैक्ट्स होने चाहिए जो उसको बताने हो, राइट। तो सबसे पहले हमको चाहिए सेंडर के बाद हमको क्या चाहिए, मैसेज, ठीक है। अब मैसेज इस स्टेज पे क्या है, ये मैसेज आपके ना हेड में है, ये मैसेज क्या है आपके ब्रेन में है। अब आप क्या करोगे, आपके पास एक आइडिया थी, राइट, अब आपके पास एक आइडिया है, आपको आपके बॉस को बताना है, राइट। आप यहाँ पे क्या हो, आप यहाँ पे एक सेंडर हो, आपके पास एक आइडिया है, उस आइडिया को आपको किसको बताना है, बॉस को बताना है, तो बॉस ऑफकोर्स कौन हो गए, रिसीवर हो गए। अब जो आइडिया आपके ब्रेन में है, राइट, आपके ब्रेन में एक रॉ आइडिया आया, राइट, मतलब वो जो है पॉलिश नहीं है, बस अभी आपके पास कुछ रफ आइडियाज हैं। अब आप क्या करोगे, आप उसको प्रॉपरली मैसेज में जो है फॉर्मुलेट करोगे, राइट। जैसे अगर मम्मी को आपको जो है बोलना है कि मम्मा मुझे पार्टी में जाना है, सो एंड सो फ्रेंड का बर्थडे है, तो आप क्या बोलते हो, आप घर जाके बोलते हो मम्मा आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, मम्मा आई लव यू, राइट। तो ये क्या कर रहे हो आप, ये मैसेज को फॉर्मुलेट कर रहे हो, आप जो है डायरेक्ट ही नहीं बोल रहे हो कि मम्मा मुझे छुट्टी चाहिए, लेकिन आप क्या बोल रहे हो, मम्मा आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो, आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो। मेरी नीस ने भी कल यही किया, उसको उसके सब्जेक्ट्स को चेंज करना था, उसको मैथ्स एंड साइंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, शी हेट्स इट, राइट। लेकिन 9th स्टैंडर्ड में उसको हमने ज़बरदस्ती मैथ्स एंड साइंस दिलवाया कि नहीं जो है अच्छा होता है, स्कोरिंग होता है, मैथ्स तो ऑफकोर्स स्कोरिंग है ही, ले तुझे लेना पड़ेगा। एंड नाउ कल वो क्या करी थी, पापा आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हो, और फिर ऐसे ना उसने चिकनी चुपड़ी बातें करके बोल दिया पापा अच्छा ठीक है आप क्या कहते हो मैं सब्जेक्ट को चेंज करा लूँ क्या। तो फिर अब उसके पापा इतने अच्छे मूड में थे एंड देन ही वाज लाइक कि चलो ठीक है करा लो। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे आपके हेड में एक आइडिया थी, आपने उसको क्या किया, आपने उसको एनकोड किया, आपने उस चीज़ को क्या किया, डेकोरेट किया। अगर मैं कंप्यूटर की भाषा में बात करूँ, जब आप कंप्यूटर को हाय बोलते हो या फिर जब आप कंप्यूटर को कोई इक्वेशन देते हो, राइट, तो कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता, उसको अल्फ़ाबेट्स ABCD नहीं समझ में आती, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज में बात करता है, उसको सिर्फ 0 and 1 समझ में आता है, राइट। तो यहाँ कंप्यूटर को क्या कर रहे हो, आपने यहाँ से हाय भेजा,
राइट, आपके पास यहाँ पे मैसेज है, लेकिन कंप्यूटर में उसको क्या किया 01010111 ऐसे करके उसने अपनी किसी भाषा में एनकोड करने की कोशिश करी, राइट। फिर उसने उस चीज को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसने आपको वापस आंसर दिया हेलो में, राइट। लेकिन वो हेलो आपके स्क्रीन पे आने के पहले भी जो आंसर कंप्यूटर से आया ना, वो आंसर कंप्यूटर से 01101110 ऐसे ही आया था, राइट। तो ये क्या है, ये एक एनकोडिंग और डिकोडिंग है, वही हम लोग नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी करते हैं, राइट। तो पहले पहले हमारे पास था सेंडर, जिसकी इच्छा थी, जिसको बात करने की विश थी, राइट। नेक्स्ट उसके पास कोई मैसेज है, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है जो उसको पास ऑन करनी है, फिर वो क्या कर रहा है, उसी मैसेज को, उसी इंफॉर्मेशन को वो क्या कर रहा है, डेकोरेट कर रहा है, या मैं बोलूँ एनकोड कर रहा है, या फिर वो ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से हम जो इस मैसेज को भेज सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमारे पास एक चैनल है, चैनल का मतलब होता है कि माध्यम, ठीक है, कहाँ से आप भेजोगे, राइट। अब यहाँ पे जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यूट्यूब के जरिए बात करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो कोई ना कोई हमारे पास चैनल है जिसके थ्रू आप भेजोगे। आपने हो सकता है उनको फेस टू फेस जाकर बात करी, आपने हो सकता है उनको कॉल कर लिया फोन पे, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, आप चैनल चूज करोगे कि मैसेज मुझे किस चैनल से सामने वाले के पास पहुंचाना है, राइट। उसके बाद क्या आता है रिसीवर, मतलब ये जो मैसेज है यहाँ से शुरू हुआ, एनकोड हुआ, चैनल से पास हुआ, चैनल से पास होकर किसके पास जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा, राइट। अब जैसे यहाँ पे रिसीवर के पास तो आपका मैसेज पहुंचा, राइट। यहाँ पे किस भाषा में उसका मैसेज पहुंचा, 010110, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उस मैसेज को उन्होंने डिकोड किया अपने लैंग्वेज में, जो उन्होंने डिकोड किया, और डिकोड करने के बाद उन्होंने क्या किया, रिप्लाई दिया, वापस से हमको हेलो भेजा। तो ये क्या हो गया, ये उनका फीडबैक हो गया एक तरीके का, राइट। मैसेज आया, चैनल के थ्रू रिसीवर को पहुंचा, राइट। अब यहाँ पे आप क्या सोच सकते हो कि ये मान लो रिसीवर के पास एक एनवलप मिला, राइट, उसको एक एनवलप मिला, अभी एनवलप बंद है, तो जब तक एनवलप बंद है तो वो कौन सी भाषा में, 01001 ऐसी भाषा में, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उसको डिकोड करने की कोशिश की, मतलब अब तक बाहर से एनवलप में से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, उनके पास मैसेज आया, लेकिन मैसेज में क्या है उनको कोई भी चीज पता नहीं है। तो जब उन्होंने इस मैसेज को रीड किया, राइट, या फिर समझने की कोशिश करी, अपने ब्रेन में उस मैसेज को डाला, तो वो क्या होगा, वो एक तरीके का डिकोड होगा। ऐसे समझ लो कि ये एनवलप था, एनवलप को खोलना है, व्हाट, डिकोड हुआ। डिकोड करने के बाद आपको चीजें समझ में आ गई, फिर आपने क्या किया, आपने उसके ऊपर रिस्पॉन्स किया, यानी कि आपने रिएक्ट किया, आपने किसी तरीके का फीडबैक दिया, उनको किसी तरीके का रिप्लाई दिया, राइट। तो ये एंटायर प्रोसेस क्या है, ये एंटायर प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। इसको हम लोग स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं, राइट। क्या बोल सकते हैं हम, स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि सारी चीजें जो है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये नॉइस जो रह गया, नॉइस ये क्या चीज है, ये नॉइस जो है ये क्या चीज है, नॉइस क्या होता है बताओ। मैम हम डिकोड के कैसे पता चलेगा, डिसाइड कौन करेगा। डियर मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझा, एक बार अच्छे से लिख कर बताओ। और गाइज आप लोग जो अभी नीचे कमेंट सेक्शन में सब कर रहे हो कि मैं जून में एग्जाम दूंगी, मैं फेब में एग्जाम दूंगी, तो गाइस प्लीज ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है करने के लिए, राइट। व्हाट्सएप पे बात कर लो, किसी के साथ फ़ोन पे बात कर लो, टेलीग्राम पे बात कर लो। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आए हैं प्लीज़ उनको पढ़ने दो और प्लीज़ मुझे पढ़ाने दो, राइट। अभी ये टाइम नहीं है हमारे पास जो है वेस्ट करने का ये फालतू की बातों में। तो प्लीज़ थोड़े से सिंसियर बनो, थोड़े से मैच्योर बनो। अभी आप लोग जो है PhD करने वाले हो, राइट, छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग। यस, बैरियर्स होता है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, किसी तरीके की रुकावट होती है। एग्जैक्टली देखो तो नॉइस क्या है, ये नॉइस किसी तरीके की रुकावट होती है, किसी तरीके का बैरियर होता है इस पूरे प्रोसेस में। अब जैसे मान लो आप फोन पे बात कर रहे हो किसी से, राइट, तो फोन पे हो सकता है नेटवर्क का इशू हो जाए, आप यहाँ से हेलो 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 कर रहे हो, लेकिन सामने वाले के पास हो सकता है कि वो बात पहुंचे ही नहीं, राइट। बहुत बार आप लोग उस चीज का फायदा उठाते हो, वो अलग बात है, राइट। मम्मी ने पूछा कब तक आ रहे हो घर पे, लेकिन आप तो कहीं और ही हो, तो बस हेलो हेलो क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, राइट। तो ये क्या है, ये एक तरीके का
कम्युनिकेशन में बैरियर है, कम्युनिकेशन में एक तरीके का रुकावट है कि मैसेज यहाँ से चला तो सही आप तक पहुँचने के लिए, लेकिन आप तक वो पहुँच नहीं पाया। बीच में यहाँ पे क्या आ गया, बीच में यहाँ पे किसी तरीके का नॉइस आ गया, राइट। बीच में क्या आ गया, किसी तरीके का नॉइस आ गया। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, प्रोसेस को एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सेंडर है, सेंडर ने क्या किया, उसको सेंड करना था किसी भी तरीके का मैसेज। वो मैसेज क्या था, उसके पास कोई थॉट्स थे, आइडियाज थे, सिंबल्स थे, राइट। कोई पिक्चर हो सकता है या फिर कोई रिपोर्ट हो सकती है जो उसको देना हो, राइट। कुछ भी हो सकता है जो उसको जो है देना हो, या फिर जस्ट एक स्माइल भी हो सकती है, राइट। मेयर एक स्माइल भी हो सकती है जो आपने देने की डिसाइड करी सामने वाले को, राइट। तो ये कौन होता है, ये मैसेज का इनिशिएटर होता है। मतलब ये क्या करता है, ये मैसेज को आरंभ करता है, मैसेज को स्टार्ट करता है, राइट। मैसेज को क्या करता है, स्टार्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मैसेज आता है। मैसेज क्या है, वो चीज जो रिसीवर के पास पहुंचेगी, जो रिसीवर को हमको कन्वे करनी है, जो रिसीवर को हमको बतानी है, राइट। वो भी वापस कुछ भी हो सकता है और उसको आप किसी भी तरीके से जो है भेज सकते हो। तो ये क्या होगा, ये एक मैसेज हो गया। फिर क्या आता है, फिर आता है एनकोडिंग, राइट। एनकोडिंग मतलब क्या कि अब सिचुएशन के हिसाब से भी जो है ना एनकोड होता है। अब जैसे मान लो कि अगर आप जो है मुझे किसी शॉपिंग मॉल पे मिलते हो, राइट। आप शॉपिंग मॉल पे मिल रहे हो, आप मुझे पूछ रहे हो कि मैम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक बार समझा दो, राइट। तो वो सिचुएशन होती है, राइट। अब यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, आप मुझे बताओ, तो मैं आपको 10 बार बता दूंगी सेम चीज। लेकिन अगर आप मुझे मॉल में मिल रहे हो और मॉल में मिल के आप मुझे कह रहे हो कि मैम आप जो है मेरा डाउट प्लीज क्लियर कर दो, तो हो सकता है कि मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ कि क्या है ये गाइस, मतलब मैं यहाँ पे शॉपिंग करने आई हूँ कि आप लोगों का डाउट सॉल्व करने के लिए आई हूँ, राइट। तो वो सिचुएशन अलग हो जाती है। तो एनकोडिंग जो है डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपने कौन सा मीडियम चूज किया है, राइट। अब बहुत बार अगर मैं सोचूं आपने फोन का मीडियम चूज किया है, राइट, तो फोन में हो सकता है कि आपने जो है कुछ चीजें बोली, राइट, लेकिन वो सुनाई अलग से दी, राइट। आपको जो है वो कुछ और सुनाई दिया, राइट। अगर फेस टू फेस होता है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बाय बिकॉज आपको दिखाई दे जाता है कि सामने वाले ने क्या बोला। लेकिन फोन पे कई बार जो है उसका मतलब अलग हो जाता है। अब बहुत बार जब आप लोग व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, राइट, व्हाट्सएप पे आप लोग जब चैट कर रहे हो, आप लोग ने जो है किसी तरीके की इमोजी सामने वाले को सेंड करी, आपका मतलब नहीं था उस पर हंसने का, राइट। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब मान लो दो फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा हो गया और उन्होंने जो है ऐसे प्लेन स्माइल वाली इमोजी भेजी, राइट। लेकिन ये स्माइल से उनका मतलब यहाँ पे स्माइल नहीं था, ये मतलब वो होता है ना एक ब्लैंक लुक, उसका सामने वाले का जो है मतलब था। लेकिन हो सकता है कि जिसको सेंड किया उन्होंने, जो रिसीवर था इसका, उसने इंटरप्रेटेड किसी और तरीके से कर दिया। तो जो एनकोडिंग होती है वो एनकोडिंग डिपेंड करती है कि आप कौन से मीडियम से बात कर रहे हो, कौन से सिचुएशन में आप बात कर रहे हो, कौन से स्पेस में, कौन से टाइम में आप बात कर रहे हो, आप जो मैसेज भेज रहे हो उसका नेचर क्या है, राइट। कैसा है वो, वर्ड्स में है, वो सिंबल्स में है, वो कोई पिक्चर है, कैसा है, इन सारी चीज़ों पे जो है एक मैसेज की एनकोडिंग जो है वो डिपेंड करती है, राइट। मैम नॉइस के कितने टाइप होते हैं, यार करने वाले हैं हम, सब करने वाले हैं, नॉइस के टाइप्स भी करने वाले हैं, वो हम कल करेंगे, ठीक है। गाइस देखो, आप ना दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो। शिवाली, आप मुझसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैम जब मैसेज जब सेंडर भेजेगा तो डिकोड की प्रोसेस तक पहुंचा है कि नहीं, या डिकोड हुआ है कि नहीं, वो हमको कैसे पता चलेगा। तो डियर आपको जो है फीडबैक से पता चल जाएगा, राइट। आपको फीडबैक से पता चल जाएगा कि मैसेज किस तरीके से डिकोड हुआ है। वाई, बिकॉज कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कॉमन करना। अगर आपने जो भेजा और सामने वाले के पास जो पहुंचा वो इन कॉमन नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो प्रॉपर डिकोडिंग नहीं हुई, या हो सकता है बीच में किसी तरीके का बैरियर आ गया। तो ये आपको कब पता चलेगा, जब आपको उस चीज का फीडबैक मिलेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि डिकोडिंग का जो प्रोसेस है वो खत्म हो गया है। और जहां तक बात होती है कि डिकोडिंग की रोल की, तो यहाँ पे जो है जो रिसीवर है वो डिकोड करेगा, ऑफ कोर्स जो सेंडर है वो एनकोड करेगा, जो रिसीवर है वो डिकोड करेगा, राइट। चलो
तो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है मीडिया। मीडिया यानी कि मीडियम, आप किस उसको माध्यम से भी याद कर सकते हो कि किस माध्यम से आप भेज रहे हो मैसेज को, राइट। कैसे आपने भेजने का डिसाइड किया, आप कंप्यूटर पे कोई ईमेल भेज रहे हो, आप कोई फ़ोन कर रहे हो, टेलीफोन पे बात कर रहे हो, किसी ऐप पे बात कर रहे हो, किसी भी तरीके का आप बात कर रहे हो, वो क्या हो सकता है, एक तरीके का माध्यम हो सकता है। मैम प्रोसेस में अगेन सेंडर होगा या नहीं होगा, नहीं होगा डियर। प्रोसेस जो है वो फीडबैक पे आकर खत्म हो जाता है। प्रोसेस जो है वो फीडबैक पे आकर ख़त्म हो जाता है। इस प्रोसेस को याद कर लो। जो आप लोग वापस से सेंडर बोल रहे हो ना, वो जो है नेक्स्ट जब हम मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे उसमें आएगा, लेकिन उसमें भी जब वो प्रोसेस देता है तो प्रोसेस में अगेन सेंडर नहीं आता है। अगर क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा दिख रहा है कि डिकोड करने के बाद वापस से यहाँ पे सेंडर आ रहा है, तो गाइस आप लोग फीडबैक करते टाइम सेंडर तो बन रहे हो, दिस इज ट्रू, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है इसलिए। लेकिन जब आपको स्पेसिफिकली वो स्टेप्स पूछ रहा है या प्रोसेस पूछ रहा है, वहां पे सेंडर लिखा हुआ है और आपने उसको राइट किया है, तो आपको जो है आंसर गलत हो जाएगा, मार्क्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। ऑलराइट, चलो ठीक है। मैम नीधू मैम ने अगेन सेंडर बताया है। तो गाइज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, जब आप इंटरैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन करोगे ना, जब आप इंटरैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन करोगे तब जो है सेंडर अगेन, रिसीवर जो है वो अगेन सेंडर बन जाता है फीडबैक देने के लिए। ये कंसेप्ट बिल्कुल करेक्ट है, इस कंसेप्ट में कोई भी जो है रॉन्ग नहीं है। लेकिन गाइज आप लोग जब क्वेश्चंस को देखते हो ना, क्वेश्चंस को इंटरप्रिटेट गलत करते हो, आप क्वेश्चंस की जो मीनिंग है उसको गलत तरीके से समझ रहे हो, राइट। अगर वो आपसे प्रोसेस पूछ रहा है तो प्रोसेस में अगर आप अगेन सेंडर देते हो, या फिर ऐसे हो सकता है कि आप लोगों को ऑप्शन में कहीं पे भी फीडबैक नहीं होगा। देखो बहुत बार ना ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या आएगा। अगर ऑप्शंस में फीडबैक नहीं था तो भी हो सकता है कि वहां पे सेंडर था, तो इसीलिए आप लोगों ने जो है उस चीज को टिक कर दिया। अब वो तो आप लोग क्वेश्चन मेरे सामने लेकर आओगे तो मैं ज्यादा अच्छे से आपको समझा पाऊंगी कि वो था क्या। या हो भी सकता है कि वो किसी कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हो, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेस किया, यहाँ पे 7 स्टेप्स होते हैं, राइट। 7 स्टेप्स किए हम लोगों ने, वही सेम जब हम लोग क्लासरूम कम्युनिकेशन करेंगे तो उसमें 5 स्टेप्स होने वाले हैं, राइट, ओनली 5 स्टेप्स। तो ये भी डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन था, उसके क्या ऑप्शंस थे, राइट। चलो, तो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है रिसीवर। रिसीवर वो पर्सन है जिसके लिए ये पूरा जो है पूरा प्रोसेस चालू हुआ है, सारी की सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये क्या है, उसको मैसेज जो है, जो रिसीव करने वाला है, जो उस मैसेज को लेने वाला है, वो कौन होता है, वो रिसीवर होता है। ये प्रोसेस के दूसरे एंड पे होता है, राइट। एक जगह से आ रहा है, ये दूसरे एंड पे जहाँ पे जो है उसके पास मैसेज पहुँच रहा है। ये एक लिसनर हो सकता है, ये एक व्यूअर हो सकता है, ये एक रीडर हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। और वो क्या करता है, वो मैसेज को डिकोड करता है, तोड़ता है और चीज़ों को अपने बेस्ट पॉसिबल मैनर में जो है समझने की कोशिश करता है, और कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इस तरीके से वो कंप्लीट करने की कोशिश करता है, राइट। चलो, अब हमने देखा कि पूरे प्रोसेस में एक जगह में मीडिया था, राइट, और हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो है चैनल लिखा हुआ था। यहाँ पे हमने चैनल को यूज़ किया, यहाँ पे मैंने जो है मीडिया को यूज़ किया। ये चीज़ मैंने जानबूझ के करी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताओ कि चैनल एंड मीडियम दोनों में क्या फ़र्क होता है। चैनल एंड मीडियम दोनों में क्या फ़र्क होता है, बताओ। कम ऑन, जल्दी जल्दी से एक बार बता दो गाइस, हमारे पास टाइम जो है बहुत कम है। जल्दी जल्दी से एक बार बता दो कि चैनल और मीडियम में क्या फ़र्क होता है। सेंडर को एनकोडर कहते हैं, यस कह सकते हो। सेंडर को आप लोग एनकोडर भी कह सकते हो। मीडियम भेजने का माध्यम होता है, मे बी सेम, ओके।
तो गाइज ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होती, राइट, ये दोनों चीज़ें जो है सेम नहीं होती। अब चैनल जो है ना, चैनल को आप ऐसे याद कर सकते हो कि प्रॉपर चैनल, जैसे यूट्यूब, ये क्या है, यूट्यूब एक तरीके का चैनल है। आपने सोचा कि आपको इंस्टाग्राम पे बात करना है, ये एक तरीके का चैनल है। आपने सोचा कि आपको उनसे जो है व्हाट्सएप पे बात करनी है, ये एक तरीके का चैनल है। टेलीग्राम पे बात करना है, ये एक तरीके का चैनल है। मतलब कैसे बात करोगे आप, राइट, किस चीज़ का यूज़ करके आप उनसे बात करोगे, तो वो क्या हो जाता है, वो एक तरीके का चैनल हो जाता है, राइट। अगर मैं बोलूँ कि आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, ये भी क्या है, ये एक तरीके का चैनल है। मतलब आपने कैसे बात करनी है, ठीक है, कैसे आप बात कर रहे हो, यूट्यूब पे कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये चैनल हो जाएगा। तो जब भी वो आपसे चैनल पूछे, यूट्यूब को याद कर लेना, राइट, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगी। चैनल क्या है, चैनल है यूट्यूब, मतलब कैसे आपको बात करनी है। और मीडियम क्या होता है, मीडियम मतलब होता है हाउ, आपने जो है यूट्यूब पे बात करनी है, लेकिन कैसे, आपने वर्बल बात करनी है यूट्यूब पे भी, आपने नॉन वर्बल बात करनी है, राइट, आपने इंस्टाग्राम पे भी कैसे बात करना है, आपने उनको वीडियो कॉल करके बात करना है, आपने उनको चैट करके बात करना है, यानी कि रिटन फॉर्मेट में आपने कम्युनिकेशन करनी है, कैसे करनी है, राइट। तो वो क्या होता है, वो एक तरीके का मीडियम हो जाता है। आई होप अभी समझ में आ गया है। मीडियम क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, ये ओरल हो सकता है, वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, राइट। चलो, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, डिकोडिंग। अब डिकोडिंग सबको पता है क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग करना। जो आपके पास मैसेज आया है, उस मैसेज की क्या करना, उस मैसेज की एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग करना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिकोड करना। जो कि रिसीवर ट्राई करता है बेस्ट पॉसिबल मैनर में जो मैसेज उसके पास पहुंचाया है उसको अंडरस्टैंड करने का, राइट। अब आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो क्रिया की प्रतिक्रिया भी तो होगी, राइट। इतना पूरा प्रोसेस चल के आया है तो उसके ऊपर कोई रिएक्शन भी होगा, उसके ऊपर कोई रिस्पांस भी होगा। तो जो भी रिस्पांस आप देखते हो, जैसे ही आप लोगों को रिसीव हो जाता है मैसेज, राइट, आपको मैसेज है, रिसीव हो गया, आपने उसको इंटरप्रिटेट कर दिया, यानी कि अंडरस्टैंड कर दिया, तो आप क्या करते हो, आप उसका रिस्पॉन्स करते हो। तो जैसे ही आप रिस्पॉन्स करते हो तो वो क्या होता है, आपका फीडबैक हो जाता है, राइट। और जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम कैसे पता चलेगा, तो सी ऐसे पता चलेगा कि मैसेज को करेक्टली डिकोड किया है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा, जो रिस्पॉन्स उनको आया है उसके द्वारा, राइट। जो उनको रिस्पॉन्स आया, उस रिस्पॉन्स से उनको पता चल जाएगा कि मैसेज प्रॉपर्ली डिकोड हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। तो इन शॉर्ट हम क्या बोलना चाहते हैं, इन शॉर्ट हम ये बोलना चाहते हैं कि एक सेंडर है, सेंडर के पास कोई आइडिया है या कोई इन्फॉर्मेशन है, फिर वो सेंडर क्या करता है, उसको एनकोड करता है वर्ड्स में, अलग अलग सिंबल्स में, फिर वो क्या करता है, उसको ट्रांसमिट करता है, यानी कि वो ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर कैसे करेगा, वो ट्रांसफर चैनल से करेगा, राइट। वो ट्रांसफर करता है मीडियम और चैनल के थ्रू, फिर रिसीवर जो है उसको रिसीव करता है मैसेज को, फिर उसको डिकोड करता है, और फिर जो रिसीवर है वो अगेन फीडबैक देता है सेंडर को, राइट। अब देखो, आप जब प्रोसेस में बोल रहे थे कि मैम अगेन सेंडर आएगा क्या, वो ऐसा होता है कि रिसीवर सेंड करेगा फीडबैक सेंडर को, राइट। रिसीवर जो है वो सेंड करेगा फीडबैक सेंडर को, राइट। तो वो क्वेश्चन मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि आप लोग किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। चलो, अब मेरे पास जो है 10 मिनट्स लगभग बाकी है। मुझे लगता है मैं 2 टॉपिक्स आप लोगों को कवर करवा लूंगी, और तो एक बार सुन लो अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। राधे राधे डियर, क्या नहीं बन पाता आपसे, दीपक जी क्या नहीं बन पाता आपसे। अगर कह रहे हो कि टॉपिक नहीं समझ में आता तो आई बिलीव अब बन जाएगा, राइट। आई बिलीव अब आपको जो है इस क्वेश्चन के आंसर्स बराबर से आ जाएंगे। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ में आ गया है। चलो, अब जो है हम लोग करते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये 7 C's क्या है मैम, C's क्या होते हैं। अब जब भी आपको कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, राइट, आप कम्युनिकेशन तो कर रहे हो, आप बोल तो रहे हो। अब मैं बोलते बोलते यहाँ पे आपको जो है गुजराती में बात करने लग जाऊँ, मैं यहाँ पे आपसे सिंधी में बात करने लग जाऊँ, आपको समझ में नहीं आएगा, आप बोलोगे कि ये हो क्या रहा है, राइट। यहाँ पे
सेंडर भी है, ठीक है, सेंडर भी है, यहाँ पे रिसीवर भी है, मेरे पास एक मैसेज भी है, ठीक है, और मेरे पास चैनल भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंधी में कोई चीज़ आपसे बोल रही हूँ, ठीक है। मैं सेंडर भी है, मेरे पास रिसीवर भी है, चैनल भी है मेरे पास यूट्यूब, राइट, मैसेज भी है मेरे पास, और वो मैं उसको भेज भी पा रही हूँ, राइट। आपके पास वो चीज़ रिसीव भी हो रही है, लेकिन आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगी। वाई? क्यों? क्योंकि मैंने सिंधी में बोला और वो आपकी लैंग्वेज नहीं है, राइट। तो ये क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ 7 C's हैं, ठीक है। ये कुछ 7 मंत्र हैं, कुछ 7 रूल्स हैं, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव हो जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन प्रभावी हो जाएगी। यस, आप ये सॉल्व नहीं कर पाते तो दीपक आई बिलीव अभी आप सॉल्व कर लोगे इस चीज़ को, राइट। आई होप अभी आपको जो है पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है। आया है तो एक बार यस लिख कर बता दो। चलो, तो 7 C's कुछ 7 रूल्स हैं, ठीक है, जिनको आपको फॉलो करना है अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है। अब अगर आप देखो, ठीक है, अब ये तो आप लोगों को जो है प्रैक्टिकल पढ़ना है, एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जो प्रैक्टिकल स्पीकर्स होते हैं, राइट, जो आप जिनसे इन्फ्लुएंस होते हो, जैसे बहुत बार प्रियंका चोपड़ा की आप स्पीचेस देख लो, आप अमिताभ बच्चन की स्पीचेस देख लो, आप हमारे मोदी जी की स्पीचेस देख लो, वो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जो कम्युनिकेशन है वो इतना इफेक्टिव होता है, हमारे ऊपर बहुत गहरा वो असर करके जाता है, बहुत गहरा वो हमारे ऊपर प्रभाव डाल के जाता है। तो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो कम्युनिकेशन में ना ये 7 चीज़ें रहती हैं, राइट। तो अगर आप भी ये 7 चीज़ों को अप्लाई करते हो और तो आप जो भी कम्युनिकेट करोगे, जो भी सामने वाले को आप पहुंचाने की कोशिश करोगे, वो मैसेज उनके पास पहुंच जाएगा। इतनी इंग्लिश नहीं आती है मुझे, तो डियर यहाँ पे ना हिंदी में भी है, ठीक है, हिंदी में भी है। अब आप क्या करना कि मैं इसको ग्रुप में डेली बेसिस पे डाल देती हूँ और वेबसाइट पे भी डाल देती हूँ, तो आप इत्मीनान से एक बार जब इसको दोबारा से पढ़ोगे ना, और अगर कुछ डाउट रहा एक बार दोबारा से जो है इस वीडियो को देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। और कल वाला जो वीडियो था मैंने इसको हिंदी में इसलिए नहीं लाया बिकॉज कल वाला जो वीडियो था वो कल वाले वीडियो में ये चीज़ ऑलरेडी थी, ठीक है। मैंने आप लोगों को इसके नोट्स सेंड कर दिए हैं, इसमें ऑलरेडी ये चीज़ थी और इससे भी ज़्यादा डिटेल्स में थी, और जो है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही थी, राइट। तो एक बार उस वीडियो को भी देख लेना, आई मीन उस PDF को भी रेफर कर लेना जो कल मैंने आप लोगों को ग्रुप में दी थी, राइट। चलो, तो सबसे पहला सी क्या आता है? सबसे पहला सी आता है क्लियर करना। अब क्लियर का मतलब क्या है कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, आप जिस भी वजह से कम्युनिकेशन को करना चाहते थे उसको आपने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। सामने वाले के दिमाग में आपने जो है अच्छे से समझा दिया कि आपको क्या समझाना था, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो है बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अवॉइड करो और क्लियर कट, ठीक है, कट टू कट बोल दो जो आपको बोलना है, सीधे सीधे साफ साफ, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या होनी चाहिए? आपकी जो कम्युनिकेशन है वो होनी चाहिए कंसाइज होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि वो क्या होनी चाहिए, आप जो भी कर रहे हो वो एकदम क्लियर बोलो, ठीक है, टू द पॉइंट बोलो और शॉर्ट बोलो, ठीक है। कंसाइज का मतलब क्या होनी चाहिए, वो शॉर्ट होनी चाहिए, ब्रीफ में होनी चाहिए, ठीक है। ब्रीफ में मतलब क्या, डिटेल्स तो देनी है आपको लेकिन शॉर्ट में सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों को बता देनी है। जैसे बीच में जो भी फिलर वर्ड होते हैं, फिलर वर्ड्स का मतलब जो हम लोग बोलते रहते हैं ना, अच्छा ठीक है, बेसिकली, ओके, आई मीन टू से, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें फिलर वर्ड्स हैं। तो ये फिलर वर्ड्स आपको जो है फिल नहीं करने हैं, राइट। बिना मतलब की सेंटेंसेस आपको जो है नहीं बोलनी है। तो आपका जो भी कम्युनिकेशन है वो कंसाइज होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, यानी कि साफ साफ बोलना है, छोटा बोलना है और साफ साफ बोलना है। नेक्स्ट होता है कि आपको कॉन्क्रीट बोलना है। कॉन्क्रीट बोलना है मतलब क्या, कितने सारे लोग होते हैं, राइट। अगर हम लोग देखें हमारे घर में दादा दादी कैसे होते हैं, बोलते बोलते कहीं कहीं पे चले जाते हैं, राइट। हमारी मम्मी को देख लो, बोलते बोलते वो कहीं कहीं चली जाती हैं। आप बोल कुछ और रहे हो और फिर वो 2010 में तुमने ये किया था, वो सारी चीजें खोलते जा रहे हैं, वो सारी चीजें बोलते जा रहे हैं। होता है ऐसा घर पे? आपने मम्मी को पूछा कि मम्मा मेरा जो है पैर में दर्द हो रहा है, तो मम्मी क्या कह रहे हैं, और देखो फोन, तब पता चलेगा कि पैर में दर्द कैसे हो रहा है। मतलब
क्या लॉजिक बनता है कि आपके पैर में दर्द हो रहा है, आप फोन को यूज कर रहे हो, तो बोलेंगे दिन भर फोन में लगे पड़े रहते हो, एक ही जगह में बैठे रहते हो, पैर जो है चलते नहीं है, वॉक तुम करते नहीं है, तो पैर में दर्द तो हो गए, राइट। तो ये क्या है कि एक पॉइंट से जो आप है ना भटक जाते हो, तो भटकना नहीं है आपको, और आप जो भी चीजें बोल रहे हो उसको आपके साथ कुछ फैक्ट्स होने चाहिए जो आपके मैसेज को सपोर्ट करें, राइट। आपको ऐसी चीजें बोलनी है जो आपके पास फैक्ट्स हो, आप जो है मतलब ठोस सबूतों के साथ कोई भी चीज बोलो, ऐसे ही हवा में बातें मत करो। जो भी आप बोल रहे हो उसको करेक्ट बोलो, राइट। आपको जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है, आपको वर्ड्स में जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके जो है ग्रामर वगैरह सही होना चाहिए, आपकी जो लैंग्वेज है उसका लेवल भी प्रॉपर होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं हम, आपका जो कम्युनिकेशन है वो करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट सी आता है कोहेरेंट होना चाहिए, यानी कि आपका कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। आप जो बोल रहे हो उसमें कोई लॉजिक होता है यार। देखो अगर आपके बोलने पे कोई लॉजिक नहीं होगा, आपको ही लगता है कि वो बात में कोई सेंस नहीं है, तो सामने वाला क्यों ही सुनेगा आपको, राइट। तो जो आप बोल रहे हो उसमें एक लॉजिक होना चाहिए प्रॉपर। नेक्स्ट आपका जो मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब कंप्लीट है कि नहीं हमको मैसेज कैसे पता चलेगा, इस बात को ध्यान देना कि आपके मैसेज में कॉल टू एक्शन होगा, राइट। कॉल टू एक्शन होने का मतलब क्या कि कोई ना कोई सोर्स होगा सामने वाले से फीडबैक आने का। आप आए, आपने आके बोल दिया सारी चीजें जो आपको बोलनी थी, आपने ब्ला 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 बोल दिया, लेकिन सामने वाले से आपको फीडबैक ही नहीं मिला, राइट। फीडबैक ही नहीं मिला तो उसका क्या मतलब है। तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट तब होगी जब आपको पता है कि आपने आपके बात करने में, आपने कम्युनिकेट करने में एक कॉल टू एक्शन लाया। कॉल टू एक्शन मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स लाने का जरिया, ठीक है। आपने ऐसे तरीके की बात की, जैसे मैं बोल रही हूँ, बोलने के बाद मैं एक वर्ड ज्वाइन कर ले रही हूँ, ठीक है, तो ठीक है इस वर्ड मैं ठीक है बोलकर, मेरा सेंटेंस बोलकर हो गया, वहां पे मैंने ठीक है पे छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे वहां से कि हाँ ठीक है या नहीं समझा या वट एवर, ठीक है। तो ये क्या है, कंप्लीट होना। आपका मैसेज कंप्लीट ही तभी होगा जब आपके मैसेज में एक कॉल टू एक्शन होगा, यानी कि रिस्पॉन्स करने का कोई ना कोई तरीका वहां पर होगा। आप जो है जितनी भी बात कर रहे हो वो कर्टियस होनी चाहिए, यानी कि पोलाइट होनी चाहिए। जिससे भी बात करो प्यार से बात करो, ठीक है। प्यार से सारी चीजें सॉल्व हो सकती है, सारा का सारा मैटर क्लियर हो सकता है। आपको जो है झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, राइट। रिक्शा वाला बनने की जरूरत नहीं है, मर्सिडीज वाला बनो, ओके। हाँ डियर कर दूंगी, लेकिन मैं आज नहीं करूंगी। वाई, बिकॉज ये पीडीएफ बहुत बड़ा है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो और भी मुझे आप लोगों को करानी है। तो एक बार जो है इस टॉपिक को कंप्लीट हो जाने दो, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को दे दूंगी पीडीएफ, ठीक है। चलो चलो ठीक है, एक बार अब आप लोग अलग अलग मत पूछो, मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से क्लियर करा देती हूँ 7 C's क्या होता है। सबसे पहले पहले है क्लियर होना। क्लियर का मतलब क्या, आपने जो बोला वो चीज सामने वाले को साफ साफ समझ में आनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, ऐसे बोल तो रहे लेकिन ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब मुंह में ही बोल रहे हैं, अंदर ही अंदर बोल रहे हैं। या फिर कोई कोई होते हैं जो बहुत एकदम तेजी से बोल रहे हैं, बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस में चल रहे हैं और सामने वाले को कुछ समझ में ही नहीं आया कि आके क्या बोल कर गए, राइट। तो जो भी चीजें आप बोलो, आप उसको हल्का हल्का धीरे धीरे पॉज देकर बोलो, ताकि आपने जो भी बोला वो क्लियर सामने वाले को समझ में आ जाए। जो बोला आपने एज इट इज सामने वाले के पास पहुंच जाए, राइट। दूसरा, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कंसाइज होनी चाहिए, यानी कि वो शॉर्ट होनी चाहिए। अब शॉर्ट होने से मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि आधा बोल के छोड़ दिया, राइट। आधा नहीं, वो कंप्लीट भी होनी चाहिए लेकिन शॉर्ट भी होनी चाहिए। तो जो भी आप बीच बीच में फालतू की चीजें बोलते हो, वो फालतू की चीजों को मत बोलो, शॉर्ट में जो है सीधे पॉइंट पे आके बात को खत्म करो। नेक्स्ट होता है कॉन्क्रीट होना। कॉन्क्रीट होने का मतलब क्या होता है कि आपको जो है जो भी चीजें आप बोल रहे हो, आपके पास उस चीज को सपोर्ट करने के लिए किसी भी तरीके के फैक्ट्स होने चाहिए, राइट। आपने बोला कि जो कोविड के केसेस हैं अभी 3000 4000 तक पहुंच गए हैं मुंबई में, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हवा में बात कर रहे हो, आपके पास उस चीज के लिए प्रॉपर फैक्ट्स होने चाहिए, राइट। आपको पता होना चाहिए कि सो एंड सो न्यूज चैनल पे ऐसा बोला, उसको देख के मैं बोल रहा हूँ, राइट। आपने जो है अपना कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना दिया कि इस साल जो है मैं पतले होने की कोशिश करूंगा, इस साल जो है मैं
अपनी सैलरी को मान लो 10,000 12,000 चल रही है अभी, तो उसको 50,000 पर लेकर जाऊंगा, तो हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि इट इज इम्पॉसिबल, आप 50,000 तक नहीं लेकर जा सकते, ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपके पास उस चीज़ के लिए कोई प्लान होना चाहिए प्रॉपर, राइट, कि आप ये चीज़ कैसे करोगे। तो कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आप बोल रहे हो, कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ें आप बोल रहे हो वो चीज़ें आप प्रॉपर फैक्ट्स के साथ बोल रहे हो, ठीक है, आपके पास उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कोई ठोस सबूत होना चाहिए। नेक्स्ट, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए। तो करेक्ट से मतलब है कि वहाँ पे कोई भी जो है लैंग्वेज में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ग्रामर में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मान लो सामने वाले को कुछ कहना है, कोई आप लोगों को मैसेज भेजना है कि हाय हाउ आर यू, ठीक है, लेकिन आपने भेजा कैसे, यू हाई आर, ठीक है, यू हाई आर, तो ये क्या है, ऐसी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप जो मैसेज भेज रहे हो वो मैसेज प्रॉपर करेक्ट भेजो, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब लॉजिकल होना चाहिए, जो भी आप मैसेज भेज रहे हो उसमें कोई सेंस होना चाहिए, राइट। ऐसे फालतू की चीजें मत बोलो, जो भी बोल रहे हो उसमें एक सेंस होना चाहिए। जैसे बचपन में हम करते थे, कोई पागल बोले तो सामने वाले को फिर हम महापागल बोलते थे, फिर तू महापागल, मतलब ये क्या था, इसमें कोई सेंस ही नहीं था, राइट। तो जो भी आप बोल रहे हो वो लॉजिकल होना चाहिए, उसके अंदर कोई सेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, आपका जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो कंप्लीट हो गया वो कैसे पता चलेगा, जब उसके अंदर एक कॉल टू एक्शन होगा, जब वहां पे रिप्लाई करने का कोई तो सोर्स होगा, राइट। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट आपको कर्टेस रहना है। किसी भी से भी आप बात कर रहे हो उससे पोलाइटली बात करनी है, मतलब अच्छे से, ढंग से, प्यार से बात करना है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबको इज्जत देकर बात करनी है, राइट। चलो, तो आई होप अभी हमारे पास टाइम नहीं है, आपका डीआई का क्लास होगा, ठीक है, बाकी का लेक्चर हम कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक बार सेशन को लाइक करना, फिर ही जाना, ठीक है। और अभी आपका डीआई का क्लास है, आप डीआई को अटेंड कर सकते हो, और कुछ भी डाउट हो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, राइट। अभी आपके एग्जामिनेशन आ रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान दो, जितना ज़्यादा हो सके रिविजन करो, जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट इसको प्रैक्टिस करो, राइट। चलो, so thank you so much guys, thank you so much, till then keep learning.